Hello students, welcome to Magnet Wings. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई बिल्कुल भी आपको कोई पैसा चार्ज नहीं, मतलब कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है। आपको पता है बेटा मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सेस कराता है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको एक्सेस कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक मिल जाएगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं बेटा थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वेयर यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का हमारा अमेजिंग सा धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे और कम ही क्वेश्चन है बेटा, ऑलमोस्ट 9 समथिंग कुछ क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं। एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, कौन सा बेटा करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर? तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर होती है ऐसे, इसके अराउंड बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है आपका? कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, ऐसा है ना? यस मैम। सो फील्ड कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस originating from the wire, field consists of concentric circles centered on the wire। तो इसका सेंटर किस पर होता है बेटा? सेंटर इसका वायर पर होता है। हाँ, ये चीज आपको बताई थी मैंने, इन कंसेंट्रिक सर्कल्स का जो सेंटर होता है बेटा वो कहाँ होता है? वायर पर होता है। और ये ऐसे ऐसे ऐसे, कंसेंट्रिक का मतलब ही क्या होता है बेटा? इसका एक सेंटर है, मतलब बहुत सारे सर्कल्स हैं और उन सर्कल का सेंटर एक ही है। डन। सो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट आते हैं, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। बेटा शॉर्ट सर्किट के टाइम पर द करंट इन द सर्किट, तो जो सर्किट के अंदर करंट रहता है, रिड्यूस सस्टेनेबिलिटी डज नॉट चेंज। ठीक है, ओके, सब्सटेंशियली रिड्यूस होता है, चेंज नहीं होता है, इंक्रीज हैवीली, वेरी कंटिन्यूसली। ठीक है, तो आपको पता है बेटा शॉर्ट सर्किट के टाइम पर जो सर्किट में करंट रहता है, भाई पहले ये बताओ मुझे शॉर्ट सर्किट में होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे बताओगे कि आप शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? तो शॉर्ट सर्किट में हमें ये पता है बेटा कि लाइव वायर टचेस दी न्यूट्रल वायर। बेटा जो आपकी लाइव वायर होती है बेटा वो किसको टच कर जाती है? वो न्यूट्रल वायर को टच कर जाती है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट यहाँ पे? तो लाइव वायर आपकी किसको टच कर जाती है बेटा? न्यूट्रल वायर को टच कर जाती है। ये होती है आपकी शॉर्ट सर्किटिंग। होती है नहीं होती है? यस मैम। तो इसके अंदर करंट कैसे बढ़ेगा बताओ जरा मुझे। यहाँ पे हम ये देखते हैं बेटा करंट जो है एकदम से बढ़ जाता है बेटा, इंक्रीज हैविली, बहुत तेज करंट बढ़ जाता है। और इतनी तेज करंट बढ़ने की वजह से बेटा आग लग जाती है, क्योंकि आपको पता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में आप सभी जानते हैं कि भाई आपका वो होता है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। सो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, आपका H जो है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देखते हैं बेटा कि ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर करंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एंड हीट अगर ज़्यादा हो जाएगी बेटा तो क्या होगा? आग लगने के चांसेस हो जाएंगे। हाँ, समझ में आता है इतना पॉइंट? स्क्रीनशॉट लो जरा इसका जल्दी से बेटा, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। ले लिया बेटू? हाँ जी ले लिया। यस मैम ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने बेटा और आपको बताना है ये ट्रू बात है फॉल्स बात है। पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो मेरे साथ। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ओके, अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। आइए देखते हैं। तो बेटा देखो, अगर पहले वाले स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल, ठीक है, कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा आपका ट्रू स्टेटमेंट। बट सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है बेटा फॉल्स। ये बोल रहे हैं कि जो आपकी वायर है जिसपे ग्रीन कलर का इंसुलेशन होता है वो आपकी लाइव वायर होती है। बेटा लाइव वायर रेड कलर की होती है, जिसकी वजह से जिंदा नहीं बचता आदमी। मतलब देखो यहाँ पे कितना मतलब कि खतरनाक चीज है, और उसको बोल रहे हैं ग्रीन वायर से। ग्रीन तो बेटा जिंदगी है, ये तो जिंदगी चली जाएगी इसको छू के। 220 वोल्टेज की सप्लाई। तो बेटा ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका फॉल्स। यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा? ग्रीन कलर की कौन सी वायर होती है बेटा? अर्थ वायर होती है ना? और ये ट्रू स्टेटमेंट बिल्कुल बेटा कि द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल, ठीक है, कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। क्या होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन होता है। डन। यस मैम। नेक्स्ट आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना चाहते हैं बेटा तो आप 2 मेथड को लिस्ट आउट करिए यहाँ पे, ठीक है। आप एक तो यूज कर सकते हैं परमानेंट मैग्नेट को, परमानेंट मैग्नेट को बेटा आप यूज करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड को आपको जनरेट करके देगा। नेक्स्ट बेटा आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी कंडक्टर में से क्या कर सकते हैं, करंट को पास करा सकते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ स्ट्रेट वायर और अ सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल या फिर किसमें, स्ट्रेट वायर में से आप करंट को पास कराइए, देन आपको क्या मिल जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। या फिर बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो आपको पता है बेटा परमानेंट मैग्नेट आपने देखी, जैसे आपकी बार मैग्नेट हो गई, बार मैग्नेट को आप यूज करके बेटा मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा बेटा, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, ऐसे सर्कुलर है ना, आप इसको बैटरी वगैरह से कनेक्ट करते हैं, अरे ऐसे बेटा आपके कनेक्टेड रहती है यहाँ पे, यस मैम। तो हम देखते हैं बेटा आपका यहाँ पे कि आपका यहाँ पे करंट जब आप फ्लो कराएंगे, ठीक है, ऐसा आपका जब करंट यहाँ पे फ्लो होगा बेटा तो आपके यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होंगे, ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट बेटा आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है बेटा, आपको एक सॉफ्ट आयरन लेना है, ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे सोलेनॉइड मतलब कि कॉपर इंसुलेटेड वायर को ऐसे लपेट देना है, ठीक है। तो सोलेनॉइड विद द सॉफ्ट आयरन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आपका बेटा क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड आपको जनरेट करके देती है। तो इन 3 मेथड्स को यूज करके आप इजीली मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इजी है बेटा, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड दिस इज बेटा सोलेनॉइड, दिस इज व्हाट, दिस इज सोलेनॉइड, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो बेटा आप जल्दी से, इतने का लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। ले लिया बेटू, हाँ जी ले लिया, यस मैम ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट, ठीक है। कब बेटा फोर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है। तो मैंने आपको बताया था बेटा अगर आपको ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करानी है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज द लार्जेस्ट व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर बेटा ये अगर जैसे मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और किसकी करंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर नहीं होती है या पैरेलल होती है तो उस केस में आपकी जीरो फोर्स रहेगी, पैरेलल रहेगी। तो बट अगर वो परपेंडिकुलर होती है बेटा तो उस टाइम पर आपकी फोर्स लार्जेस्ट होगी। क्या होगी बेटा, वो आपकी फोर्स लार्जेस्ट होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आते हैं बेटा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चेम्बर, ओके, आप एक चेम्बर में बैठे हैं बेटा विद योर बैक टू वन वॉल, ठीक है, और आपकी जो बैक है वो एक वन मतलब वॉल से आपके वॉल की साइड है। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैकवर्ड, आपकी जो एक इलेक्ट्रॉन बीम है बेटा वो हॉरिजॉन्टली आ रही है बैक वॉल से, पीछे वाली वॉल से टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल। देखो सबसे पहले ना एक चेम्बर बना लेते हैं, ये मान लो ये है बेटा आपका चेम्बर और जो पर्सन है वो यहाँ पर है, ठीक है। सो दिस इज द बैक वॉल एंड दिस इज फ्रंट वॉल, दिस इज बैक वॉल बेटा एंड दिस इज फ्रंट वॉल। अब क्या होगा बेटा, अब आपकी इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो यहां से आ रही है ऐसे, ठीक है भाई। नेक्स्ट मूविंग फ्रॉम बैकवर्ड टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये डिफ्लेक्ट हो गई बहुत ही तगड़े मतलब मैग्नेटिक फील्ड से टू योर राइट साइड, आपकी राइट साइड पर ऐसे, ठीक है, यस मैम। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बोल रहे हैं बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। चलिए आइए देखते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है बेटा, अब आप देखो इलेक्ट्रॉन बीम आपकी इधर से बैक से फ्रंट की तरफ आ रही है, ये बात हम सब जानते हैं कि भाई द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट। क्या होती है बेटा, ये आपकी अपोजिट होती है नहीं होती है, यस मैम होती है आपकी, कि भाई आपकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और आपकी किसकी बेटा करंट की डायरेक्शन कैसी रहती है, आपकी ये अपोजिट रहती है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। सो अब अगर आपकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे है बेटा, है ना, तो आपके करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, अपोजिट होगी। दिस इज, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। और बेटा ये बोल रहे हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन बीम थी वो डिफ्लेक्ट होगी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, होगी या नहीं होगी, यस मैम। तो मतलब कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
फोर्स इधर साइड लग रहा है ना आपका। तो अब आपको ये चीज पता है बेटा कि आपकी जो डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड क्या फोर्स इज एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या? इज एट परपेंडिकुलर या इज एट 90 डिग्री टू ईच अदर, टू ईच अदर। अब आप खुद सोच के बताओ कि डायरेक्शन कहाँ होगी उसकी। बताओ भाई अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब आप सोचोगे मैम कैसे पता लगाएंगे हम लोग। बेटा आप लोगों को फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाया था, राइट? तो सिलेबस से आउट है। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? हाँ जी, लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? अपनी 3 फिंगर का इस्तेमाल करें आप, और उन 3 फिंगर को इस्तेमाल कर कर इसका आंसर निकालने की कोशिश भी करें। इतने मैं इसको छोटा करने पर फोकस कर रही हूँ। चलो ठीक है। तो बेटा अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम क्या देखेंगे बेटा आपका यहाँ पे, सिंस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स द राइट साइड, हम ये देख रहे हैं बेटा अगर फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड है, बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अगर हम लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे बेटा तो वी कैन कंक्लूड दैट कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? दिस इज द लेफ्ट हैंड रूल बेटा, ठीक है, दिस इज लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। जो क्या कहता है बेटा? जो ये कहता है आपका कि दिस इज फादर मदर चाइल्ड, दिस इज फादर मदर चाइल्ड। समझ में आता है वाला पॉइंट आप लोगों को? फादर मदर चाइल्ड, दिस इज द करंट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द फोर्स, ठीक है। तो ये ऐसे बोल रहे हैं बेटा आपका यहाँ पे क्या है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं बेटा फोर्स की डायरेक्शन किधर साइड है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आपकी राइट साइड के टूवर्ड्स है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड रूल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी इनसाइड द चेंबर इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। चेंबर के अंदर बेटा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। कहाँ पे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी वो रहेगी। समझ में आता है? आती इतनी चीज समझ में नहीं आती है? पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो लो जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। स्टेट द रूल टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, आपको रूल बताना है इनकी डायरेक्शन पता करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो आपको पता है बेटा ये आपके पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा, अभी नहीं है, मतलब कि मान लीजिए आपके पास, चलो इसमें करंट फ्लो करा देते हैं, ऐसे करा देते हैं, ठीक है। तो दिस इज करंट कैसी डायरेक्शन में बेटा? ये आपका करंट है विच इज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो आपको पता है बेटा इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी फॉर्म में रहेंगी? कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में रहेंगी, ऐसे ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बेटा आपकी क्या रहेंगी? आपका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? यस मैम। तो अब आपको क्या करना है बेटा, आपको अपने थंब, आपको पता है बेटा कि आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो आपकी थंब जब आप रखेंगे तो आपकी थंब की डायरेक्शन में आपका ये क्या होना चाहिए? करंट होना चाहिए। मान लो ऐसे है आपका, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो आप थंब को ऐसे रखेंगे, तो जब आप ऐसे अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो आपकी जो कर्लिंग फिंगर्स की डायरेक्शन होगी वही होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। सो इस तरीके से रखेंगे एंड लाइक दिस, इस तरीके से आप इसको कर्ल करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इस तरीके से आप इसको कर्ल करेंगे। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिटरमिन्ड बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो बेटा मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से आप इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा राइट हैंड क्या है? ये, ठीक है। तो थंब आपका ऐसा रहेगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऐसा। और बेटा फिंगर किधर साइड को कर्ल हो रही है मेरी? जल्दी बताओ किधर साइड को कर्ल हो रही है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बताओ भाई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आता है ना आप लोगों को? तो आपकी डायरेक्शन ऐसे आ रही है, सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा मैक्सवेल, क्या मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से अगर आपको किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में स्ट्रेट, ये बोल रहे हैं ना यहाँ पे, अगर आपको स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या बताना है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपको बताना है तो आपको यूज करना है मैक्सवेल अंकल का ये थंब रूल, ठीक है। और मैक्सवेल अंकल का थंब रूल यूज करके आप इजीली पता कर सकते हैं बेटा किसको? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। बस आपको इसमें कंडीशन ये होती है कि आपको करंट की डायरेक्शन नोन होनी चाहिए, ठीक है। चलो इस वाले में तो हमें समझ में आ गया मैम एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर मैं इसमें बोलूं करंट नीचे की तरफ है एंड तो आपका मैग्नेटिक फील्ड तो कंसेंट्रिक फॉर्म में होगा। सो अब नीचे की तरफ है तो रखो जरा थंब को नीचे और ऐसे घुमाओ, हाथ को घुमाओ। कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो ऐसे केस में रहेगा आपका क्लॉकवाइज, जब करंट आपका कैसा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट
force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it। तो अभी अभी बेटा फ्लेमिंग अंकल की बात ही करी थी हम लोगों ने, करी थी या नहीं करी थी? हाँ करी थी या नहीं करी थी? तो हम देखेंगे बेटा आपका यहाँ पे, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें आप यूज करना कॉन्सेप्ट को फादर मदर चाइल्ड वाले को। करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, ठीक है। सो अब हम देखेंगे बेटा आपका करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा जो करंट जो है कॉइल के अंदर जो इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसके लिए आप कौन से रूल को अप्लाई करेंगे बताओ जरा, खुद से जरूर एक बार किसको अप्लाई करोगे यहाँ पे? तो बेटा सोचा, हाँ जी। तो अब ये तो दो आपको आ गए है ना, ये किसकी वजह से? मैक्सवेल की वजह से। ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। बेटा जब आपको करंट की डायरेक्शन बतानी होती है ना, तो उसके लिए आप यूज करते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको मैं आपको बताऊंगी भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। बस आप इतना याद रखना कि डायरेक्शन ऑफ अ करंट इंड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमिन्ड बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होता है? मैंने आपको क्या बताया था, शॉर्ट सर्किट कब होता है? शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या होता है? मैंने शॉर्ट सर्किटिंग में आपको इतनी सी बात बोली थी भाई कि अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो होता कैसा है बेटा? जब आपकी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे को टच कर जाती हैं, किसी वजह से मान लो उनका जो इंसुलेशन है वो खराब हो गया, कट गया, चूहे ने काट दिया, चूहे को मजा आ रहा था वायर वगैरह खाने में, ऐसा उन्होंने कुछ कर दिया, तो हम वहां पे उस केस में क्या देखते हैं बेटा कि व्हेन लाइव वायर and neutral wire touches each other, जब वो एक दूसरे को बेटा क्या करेंगे? टच करेंगे, तो उस केस में क्या होगा? शॉर्ट सर्किटिंग होगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस काफ़ी लो हो जाएगा वायर्स का, और लो रेजिस्टेंस होने की वजह से बेटा करंट जो है वो एकदम से बढ़ जाएगा। करंट इंक्रीजेज रैपिडली। करंट कैसे बढ़ जाएगा बेटा? एकदम से करंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आने वाला पॉइंट आप लोगों को नहीं आया? आगे ने वाला पॉइंट समझ में? यस मैम, ये पॉइंट हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। इसकी वजह से बेटा आग लग सकती है, क्योंकि आपको पता है करंट जो है वो हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा करंट रहेगा बेटा उतनी ज़्यादा हीट, और हीट तो आग लगेगी, ठीक है। यस मैम। सो ये होता है शॉर्ट सर्किटिंग के अंदर। तो घर में शॉर्ट सर्किट आपने हमेशा सुना होगा कि पापा बोलते हैं बेटा शॉर्ट सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिशियन बोलता है शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, बट आज पता चल गया पहली बार कि शॉर्ट सर्किटिंग होता क्या है। एक मिनट को यार, इसको साइड कर दो। अरे चलो, so an electric short circuit takes place when the live wire and neutral wire of electricity supply line touch each other directly। बेटा शॉर्ट सर्किटिंग कब होती है? जब आपका लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो होता है एक दूसरे को इजीली टच कर देता है डायरेक्टली, और इजीली नहीं करता बेटा, पहले यहाँ से इंसुलेशन टॉर्न होता है। दिस अकर व्हेन द प्लास्टिक इंसुलेशन ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर गेट टॉर्न और व्हेन देयर इज अ फॉल्ट इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, है ना। यस मैम। और होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आते बेटा आपके क्या क्वेश्चन नंबर 9 पर। What is the function of an earth wire? Why it is necessary to earth metallic appliances? ठीक है, अर्थ वायर क्या होती है बेटा, मतलब उसका फंक्शन क्या होता है और वो क्यों नेसेसरी है मेटालिक अप्लायंसेस को अर्थिंग करने के लिए, क्यों ज़रूरत होती है? बेटा सबसे पहले मैंने आपको बताया था अर्थ वायर क्या होती है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ, ठीक है। मैंने ली यहाँ पे आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन ली बेटा मैंने यहाँ पे। चलो एक मिनट यार, इलेक्ट्रिक आयरन बनाने दो मुझे। इलेक्ट्रिक आयरन कैसी होगी बेटा आपकी? कुछ ऐसी, और कोई किसी ने मेरी मजाक नहीं बनानी है, ये मजाक वाली लग रही है वैसे तो। ऐसे है ना, ऐसे कुछ डन, जो भी है। अब इसके अंदर बेटा आप देखेंगे यहाँ पे कि इसके अंदर रहता है हीटिंग एलिमेंट। इस इलेक्ट्रिक आयरन में क्या रहेगा बेटा आपका? ये आपका रहेगा हीटिंग एलिमेंट। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा हीटिंग एलिमेंट के अंदर कि भाई इस हीटिंग एलिमेंट से बेटा क्या कनेक्टेड रहती हैं? इससे एक तो कनेक्ट रहती है आपकी लाइव वायर और एक कनेक्ट रहती है बेटा आपकी न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर मैं आपको एक तरीके से दिखा सकती हूँ, देखो ये पहले मैंने वाइट बनाई, फिर मैं यहाँ पे ब्लैक दिखा सकती हूँ। अरे ऐसे कि ब्लैक होती है ना वो, चलो
मेरी कलाकारी देख रहे हो। चलो, तो ये हो गई। अब बेटा जो आपकी अर्थ वायर होती है विच इज़ ग्रीन इन कलर, वो डायरेक्टली आपकी, ये मेटल की बॉडी है ना, दिस इज मेटल बॉडी, तो डायरेक्टली आपकी अर्थ वायर जो होती है बेटा वो मेटल की बॉडी से कनेक्ट रहती है, जिससे अगर गलती से भी लाइव वायर ने बेटा मेटल की बॉडी को टच करा तो मेटल की बॉडी में क्या रहेगा, करंट रहेगा। ठीक है, तो वो करंट सारा का सारा अर्थ वायर में चला जाएगा। ठीक है, जिससे कि पर्सन को क्या नहीं लगेगा बेटा, करंट नहीं लगेगा। इस वजह से मेटल जो अप्लायंसेस होते हैं, मेटल केस वाले जो अप्लायंसेस होते हैं उनको उनकी अर्थिंग की जाती है बेटा, कि जिससे करंट अगर गलती से भी लाइव वायर ने टच कर दिया तो करंट ना लग जाए। ठीक है, यस मैम। सो आपको समझ में आ गया। तो मेटल बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज अर्थ और कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ मेटल वायर टू द अर्थ टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, जिससे कि भाई इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ठीक है, तो अर्थ वायर जीरो पोटेंशियल की होती है। दिस इज बिकॉज इफ बाई चांस द लाइव वायर एट द हाई पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्टेज, आपको पता है बेटा ये जो हमारी लाइव वायर है ये 220 वोल्टेज की सप्लाई रखती है अपने पास। ठीक है, तो अगर बाई चांस अगर इससे टच कर दिया तो बेटा हमारे ऊपर पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो 220 वोल्ट टचेज द मेटल केस ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, देन द करंट पासिस फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डायरेक्टली टू द अर्थ। बट अगर आपने अर्थिंग कर रखी है उसकी, तो होगा क्या बेटा कि वो जो करंट है, मेटल केस का जो करंट है वो किस में जाएगा बेटा, वो आपका जाएगा अर्थ वायर में। ठीक है, थ्रू द लो रेजिस्टेंस अर्थ वायर सिंस द करंट डज नॉट पास थ्रू अवर बॉडी, तो इसके थ्रू बेटा जो करंट है वो हमारी बॉडी से पास नहीं होगा। वी डू नॉट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, हमें बेटा इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। दस द फंक्शन ऑफ an earth wire is to provide an easy passage to the leaking current from an electrical appliances to go into the earth and hence prevent electric shocks to the user of electrical appliances। इसकी वजह से क्या होगा बेटा कि आपको शॉक नहीं लगेगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से। समझ में आता है इतना पॉइंट आप लोगों को? पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी से आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? हाँ जी, लिया कि नहीं लिया? ले लिया, चलो चलो भाई। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ चुके हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अगर समझ में आ गए तो इसी बात पर हार्ट कमेंट करिए और सेशन को भी लाइक कर दीजिए। बेटा आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वेयर यू कैन एक्सेस होल कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पता है बेटा हम लोग आपको अवेल कराते हैं टॉप कोर्सेज इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं बेटा तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, अगर इन बोर्ड में से आते हैं बेटा तो हम आपको 6th से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं भाई, कोई पैसा हम लोग चार्ज कर ही नहीं रहे हैं आपसे। और ये क्लासेस आपको मिल जाएंगी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के चैनल पर। ठीक है, और आपको बेटा अगर कोई भी अपडेट चाहिए चैनल के रिगार्डिंग, कोई भी मतलब कि आपको नहीं पता चल रहा है लाइव कब है, कैसे क्या चीज़ें हैं, तो बेटा उसके सारी अपडेट आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिलेंगी। कहाँ मिल जाएंगे बेटा? आपको कम्युनिटी पोस्ट पर सारी अपडेट इजीली मिल जाएंगे, आप वहाँ से सारी अपडेट्स को ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू बेटा फॉलो भी कर लीजिए। अब मैं मिलूंगी बेटा आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को। जब तक अपना ख्याल रखिएगा बेटा और बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।